देश का आम बजट आपने देखा। एमसीडी का, नॉर्थ दिल्ली नगर निगम का जो सालाना बजट है वो नेता सदन छैल बिहारी गोस्वामी ने पेश किया, वो मेरे साथ हैं। लेकिन आम बजट में आपने देखा कि लोक लुभावन घोषणाएं नहीं हुई, भले ही 5 विधानसभा राज्यों में चुनाव रहा, लेकिन दिल्ली नगर निगम ने अब जब अप्रैल 2022 में चुनाव होना है तब एक ऐसा बजट दिया है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी जो बोझ है, जो टैक्स का बोझ है, वह दिल्ली के लोगों पर नहीं दिया गया है। इसके पीछे क्या आने वाले जो निगम का चुनाव है उसकी वजह है कि टैक्स नहीं दिया गया? इस सवाल का जवाब जो है छैल बिहारी जी देंगे। देखिए, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और भाजपा का सिपाही हूँ। आप इन राज्यों के चुनाव की बात छोड़ दीजिए, आप लगातार पिछले सालों का रिकॉर्ड देख लीजिए। मैंने एक भी रुपए का टैक्स किसी के जनता के ऊपर नहीं डाला, कोई भी ना कोई बोझ डाला और ना डालेंगे। हम भाजपा के लोग हैं, सेवा के भाव से काम करते हैं, दिल्ली की जनता को राहत पहुंचाने वाला काम करते हैं, दिल्ली की जनता को बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएं उस दिशा में काम करते हैं। हम आदरणीय आदेश गुप्ता जी के सिपाही हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं। 1 रुपये का बोझ हमने किसी भी साल नहीं बढ़ाया, आप रिकॉर्ड देख लीजिए। ठीक है, आपको बता दें कि जो है, जो दिल्ली नगर निगम के बारे में कहा जाता है, जिसमें नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली नगर निगम आता है, उसमें अक्सर फंड की कमी होती है। साउथ थोड़ा मालदार है, लेकिन जो नॉर्थ दिल्ली नगर निगम है उसमें फंड की कमी होती है। अब ज़्यादातर यही कहा जाएगा कि जो दिल्ली सरकार है वो पैसे नहीं दे रही, फंड की वजह से तंगी से जूझ रही है, और अक्सर ऐसा होता भी है। यही वजह है कि वक्त पर सैलरी नहीं मिल पाती। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑफिसर्स ने, अफसरों ने, अधिकारियों ने जो बजट बनाया था, उस बजट में नॉर्थ दिल्ली नगर निगम ने तकरीबन 1700 की बढ़ोतरी कर डाली है। और आप कह रहे हैं आपने बजट ही नहीं बढ़ाया, एक जो है पैसे ही नहीं बढ़ाए। नहीं, मैंने तो आएगा कहाँ से, आएगा कहाँ मैं से? वही कह रहा हूँ, मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ। दिल्ली की जनता के ऊपर हमने 1 रुपये का भी कोई अतिरिक्त कर, कोई बोझ नहीं डाला। अब बात रही कि पैसा आएगा कहाँ से। मैंने आपको बताया, जो आपने सुना होगा बजट स्पीच के अंदर, 3-4 जगह हैं जहाँ से हमसे पैसा आ सकता है। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर हमने आम माफ़ी योजना, अभूतपूर्व माफ़ी योजना कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो हमने लागू करी और दिल्ली की जनता ने उसको शहर स्वीकार करा। और आप देखिए, आशातीत उसके अंदर वृद्धि हुई है। ठीक है, हमारा और कौन कौन से जरिए हैं जिससे आप अपना आय जुटाएंगे? इसी प्रकार से विज्ञापन, आपने देखो बड़े बड़े यूनिपॉल लगते हैं, पहले बड़े बड़े क्लस्टर होते थे, वो बिकते नहीं थे, ठेकेदार बड़े बड़े कुछ लोग थे, वही लोग लेते थे, छोटा व्यापारी नहीं आता था। 2022 और 23 के बजट अनुमानों में जो ख़ास बात है उसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं कि अगर वो इम्प्लीमेंट हो गए, और मैं खुद छैल बिहारी से पूछूंगा कि आखिर वो इम्प्लीमेंट कैसे होंगे, अगर वो इम्प्लीमेंट हो गए तो जाहिर तौर पर 2 करोड़ की से ज़्यादा की आबादी वाले दिल्ली का कायाकल्प होगा। आपको बता दें कि तकरीबन 1700 अनऑथोराइज अवैध कॉलोनियां हैं, और उसमें से तकरीबन जो नॉर्थ दिल्ली नगर निगम की आती हैं उनका जो आंकड़ा है वो 540 से ज़्यादा का है। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अभी तक दिल्ली नगर निगम चाह करके भी उन कॉलोनियों का विकास नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें फंड का इस्तेमाल नहीं हो सकता था। अब ये हो सकेगा कैसे, छैल बिहारी? देखिए, जैसे मैंने अपनी बजट के अंदर कहा, बजट स्पीच में, कि दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में अनधिकृत जो अनऑथोराइज कॉलोनी वो आती हैं, वहाँ पे हम चाह के भी नगर निगम अपना फंड इस्तेमाल नहीं लगा सकता, कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य है कि दिल्ली सरकार वहाँ पे कोई विकास का कार्य नहीं कर रही, ना उसकी मानसिकता करने की। हमने ये योजना बनाई है कि हम जब निगम के अंदर एक जिम्मेवार लोग बैठे हुए हैं, हम एक ऐसे संगठन से हैं जो सेवा के लिए समर्पित हैं, तो हम उसको प्रस्ताव को बना के हम एलजी के पास भी भेज रहे हैं, और यहाँ भी जो हमारे टेक्निकल जो प्रोसेस होता है उसको पूरा करके हम चाहते हैं कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम भी अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर जो अनधिकृत कॉलोनी आ रही है वहाँ पे विकास कार्य करे। और आपको बता दें कि तकरीबन 5 से के करीब हॉस्पिटल हैं, सरकारी अस्पताल, जो कि अक्सर वहाँ का स्टाफ सैलरी के लिए जो है प्रोटेस्ट करता है। सफाई कर्मचारी कूड़ा जब सड़क पर फेंकते हैं तब सैलरी मिल पाती है। और लेकिन ये सब कुछ होता है, इसके पीछे जो वजह बताई जाती है वो है आर्थिक तंगी, फंड की तंगी, क्योंकि दिल्ली सरकार से चला हुआ पैसा दरअसल वह निगम को नहीं मिल पाता है। ऐसे में एक और आयुष महाविद्यालय कैसे खोलेगा, इसका भी जवाब हम लेंगे छैल बिहारी जी से। बजट में ये कहा गया है कि आयुष महाविद्यालय खोला जाएगा हैदरपुर में। अलग से संसाधन, अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग से बजट, कैसे आएगा? देखिए, जब नीयत साफ़ हो और काम करने की मंशा हो और इंटेंशन पॉजिटिव हो तो निश्चित तौर पर रास्ते अपने आप बन जाते हैं और साधन अपने आप बन जाते हैं। जो अपना आयुष महाविद्यालय की बात करी है मैंने, जो मैंने अभी 2 ही आपको बताए डिपार्टमेंट, जो प्रॉपर्टी टैक्स बताया और क्लस्टर वाला बताया,
इसके अलावा हमारा फैक्ट्री लाइसेंसिंग होती है, जनरल ट्रेड लाइसेंसिंग होती है। जैसे अब मैंने आपको बताया 29 मार्केट है, उसको हमने रिलीफ दिया, तो रिलीफ देने के बाद जो पैसा वहाँ से आया, ये आ रहा है। इसी प्रकार से और भी हमारी कई मार्केट हैं, वहाँ से हम पैसा रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने फिर कह रहा हूँ, किसी को बिना परेशान किए जो बनता है उसको लेके। और प्रॉपर्टी टैक्स में भी काफ़ी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे रहे, उनको हम दायरे में ले रहे हैं। ठीक तो है। निश्चित तौर पे वहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा करके हम एक कॉलेज भी खोलने जा रहे हैं। ठीक है, फार्म हाउसों का भी पंजीकरण होगा। खास बात यह है कि हालांकि बहुत कम फार्म हाउस आते हैं नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के इलाके में, ज़्यादातर साउथ दिल्ली में आते हैं, लेकिन उनका भी पंजीकरण होगा, लिहाजा उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। और आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके ज़रिए कायाकल्प करने की बात कही जा रही है। हालांकि ज़मीन पर उतरने में समय लगेगा और उसके लिए फ्रेमवर्क जो तैयार कर लिया गया है बजट में जाहिर तौर पर। और आपको बता दें कि साउथ दिल्ली नगर निगम का भी बजट आया, उसमें भी किसी तरह का टैक्स नहीं है। अव्वल तो दूर देहात के गांवों पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है, और अगर किसी किसान के पास या किसी के घर में 3 मकान है तो एक पर पूरे हाउस टैक्स माफ़ कर दिए गए हैं। ईस्ट दिल्ली नगर निगम ने भी किसी भी तरह का जो कर नहीं लगाया है। ऐसे में दिल्ली की जनता को राहत है, और साफ तौर पर ये जो बजट है नॉर्थ दिल्ली नगर निगम का, उसे समर्थन मिला है विपक्ष का भी। राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक।